रांची में जो वार्ता हो रहा था, आपको खुद केंद्रीय अध्यक्ष गए हैं? नहीं, केंद्रीय अध्यक्ष वहाँ पे नहीं गए हैं। कौन बोलता है गया? पेटरवार के फॉरेस्ट कॉलोनी में भी जो सेवानिवृत्त हो गए, रिटायरमेंट हो गए, लेकिन आज तक इस आवास को जो जिनका ज़मीन चला गया, जो रेलवे अधिग्रहित किया, और रेलवे के ज़मीन जो खाली पड़ा है उसमें सेठ साहूकार बाहर के लोग आलीशान मकान और बिल्डिंग की सरकार जो नामर्द की सरकार है। देखिए आए दिन बांग्लादेशी रोहिंग्या भी, घुसपैठियाँ भी देख लीजिए। आपका साहेबगंज पाकुड़ में आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहा है। इनका नाम सुने कि नहीं? हम कोई किंग फिंग का नहीं नाम जान रहे। झुमरा किंग आप और मीडिया में बोल देने से थोड़ी होगा, जनता बोलेगी। जनता जिस तरह से आप बोल रहे हैं, सीसीएल में जिस तरह से जमीन जो गया हुआ है विस्थापित का, रैयत लोग का, उनका हम लोग आवाज़ उठाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए सीसीएल तो आपका मान के चलिए अपना ज़मीन कैप्चर कर लिया, लेकिन यहाँ देखिए रेलवे का ज़मीन पर जो बैठा हुआ है उसका आवाज़ उठा रहे सांसद विधायक। आप लोग क्या कर रहे हो? रांची में जाके वार्ता कर रहे हैं। क्या मैटर, क्या सेटिंग? जोहार, नमस्कार, मैं बबलू कुमार, आप देख रहे हैं बबलू महतो यूट्यूब चैनल। और अभी देखिए हमारे साथ बोकारो जेएलकेएम पार्टी के जिला अध्यक्ष है, जो लगातार इनका जो है क्षेत्र में दौरा चल रहा है। कभी सीसीएल तो कभी बहुत सारे मुद्दे को लेकर कहाँ पर जनता दरबार लगाना है, कैसे जो है जनता की समस्या को हल करना है। विभिन्न मुद्दों पर ये जो है जनता के बीच जा रहे हैं। इनसे जानने के प्रयास। दादा जोहार। जोहार। आपके चैनल के माध्यम से आपको दर्शकों को मैं जोहार करता हूं और आपको भी जोहार करता हूं। तो जैसे दादा अभी कुछ दिन पहले जो है सीसीएल का जो आप लोग को जो वार्ता था, तो जैसे वार्ता तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं सिंपल ऑफिस में, लेकिन आप लोग रांची में जाके वार्ता कर रहे हैं। क्या मैटर, क्या सेटिंग है, बताइए। देखिए वैसा कोई बात नहीं है। मेरा संगठन का इसमें कोई भूमिका नहीं है, कोई रोल नहीं है। यदि मेरे पार्टी का संगठन का यदि कोई बिना निर्देश का गए हैं तो कहीं न कहीं ये गलत है। तो कौन कौन गए हैं बिना निर्देश? देखिए तो आप ही बेहतर बता सकते हैं और आप ही ये चीज़ हमको बता रहे हैं। यदि मेरे पार्टी के नाम से कोई गए हैं और जो केंद्र का पदाधिकारी बन के, और केंद्र के पदाधिकारी यदि ऐसा गलती करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे जो विस्थापित परिवार का जो दुख दर्द है, जो विस्थापित हुए हैं, शोषित पीड़ित हैं, अभी जो जिस समय से अधिग्रहित किया गया है भूमि खनन के लिए, उस समय से अभी तक उन सारे नेताओं ने ठगने का काम ही किया है और अपना ठेकेदारी और अपना तिजोरी भरने का काम किया है। आपका सीसीएल बीसीसीएल प्रबंधन से लेके टोटल उन नेताओं से वहाँ के विस्थापितों और मजदूरों का विश्वास हट चुका है। इसलिए ये जो आप जो बोल रहे हैं कि सीसीएल का मुख्यालय में जाके वार्ता कर रहा है, ये कहीं न कहीं मेरा संगठन के लोग यदि गए हैं तो मैं इसका निंदा करता हूँ। कैसे जी? रांची में जो वार्ता हो रहा था, आपको खुद केंद्रीय अध्यक्ष गए हैं? नहीं, केंद्रीय अध्यक्ष वहाँ पे नहीं गए हैं। कौन बोलता है गया है? दिखाइए। समाचार मिल रहा है। नहीं, समाचार देखिए अफवाह फैलाया जा रहा है और उनके नाम से, है ना। तो यदि कोई काम कर रहा है नाम लेके तो गलत बात है, वैसा नहीं करना चाहिए। मतलब पार्टी का कोई वार्ता नहीं था क्या? नहीं, हमारी पार्टी का कोई वार्ता नहीं। हम लोग संक्रांति और टूसू के बाद बृहद पैमाने पर जो विस्थापित क्षेत्र का जो समस्या है उसको लेकर पहले हम लोग एक तैयारी बैठक करेंगे। विस्थापित क्षेत्रों के जितने भी विस्थापित मजदूर हैं, विस्थापित गांव जो अभी वर्तमान में उजाड़ रहा है, उजाड़ने का काम कर रहा है। हमारे गांव को उजाड़ रहा है सीसीएल प्रबंधन। जहां कोलोरी जर्जर है, आपका क्वार्टर कोलोरी के अंदर, उसको जर्जर क्वार्टर में अवैध रूप से लोग रह रहे हैं, बाहर के लोग, उसको पहले उजाड़े और वहाँ से खनन करें ना। तो गाँव को क्यों उजाड़ रहे हैं भाई? गाँव में सारा ज़मीन दे दिया है और गाँव का ज़मीन में यदि गांव अभी थोड़ा मोड़ा बचा है घर द्वार तो उसको भी उजाड़ रहा है। मैं इसका निंदा करता हूं। आने वाले दिनों में मैं हमारी संगठन और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष के द्वारा ये आपको बहुत जल्द घोषणा हो जाएगा आंदोलन का और चक्का जाम का। आप देखिएगा हमारा संगठन खुद करेगा, किसी के साथ लचर पचर, किसी के साथ साठगांठ करके नहीं। मेरा संगठन खुद सक्षम है और ईमानदारी पूर्वक हम लोग जनता के लिए लड़ रहे हैं और जनता की आवाज़ है 24 आवर्स। आप देख रहे हैं कि जहाँ भी ज़रूरत पड़ता है हम
वहाँ हमारे लोग उस क्षेत्र में हम जोन वाइज जितने भी भारत सरकार का इंडस्ट्रियल है या प्राइवेट सेक्टर का है या राज्य सेक्टर का है, तो सारे सेक्टरों में हम जोन वाइज बांट दिए। हाँ, विभाग बांट दिए हैं और विभागीय पदाधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। उनकी समस्या को कलेक्ट करेंगे, उसको मेरे पास तक पहुंचाएंगे और हमसे यदि समाधान हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर केंद्रीय अध्यक्ष के पास जाएगा। और जनता दरबार का भी हमने तिथि निर्धारण कर दिया है। सारे लोग नेतृत्व कर रहे हैं, JLKM का एक एक पदाधिकारी नेतृत्व करता है और उसमें एक ताकत और एक क्षमता है, ऊर्जावान कार्यकर्ता है और पढ़े लिखे लोग हैं। इसमें जो भी जिस तरह का जो ब्लॉक का है, अंचल का है या फिर आपका अनुमंडल स्तर का है या SP रैंक का है या थाना रैंक का है, सारे पदाधिकारियों से बात करने का ताकत रखता है मेरा कार्यकर्ता। उनमें वह काबिलियत है, इसलिए हमारा कार्यकर्ता भी निडरता के साथ पेश होता है। आए दिन आप देखते होंगे, चाहे जिस तरह के भी मामला हो, सारे लोगों का, हम लोगों के प्रति उन लोगों का एक आशा और उम्मीद का किरण जगा हुआ है और उम्मीद का किरण को हम लोगों ने पहुंचाने का काम करेंगे। और ये राज्य सरकार के प्रति जो लोगों का विश्वास जता है, उसको हम लोग अपने पार्टी, मेरे पार्टी में जो विश्वास जताए हैं, उनको विश्वास में हम लोग खरा उतरने का काम करेंगे। और राज्य सरकार की जो निकम्मी है, जो इनकी गलत नीति है, उनका हमेशा हम लोग विरोध करेंगे। यहाँ देखिए, जिस तरह से आप बोल रहे हैं, CCL में जिस तरह से ज़मीन जो गया हुआ है विस्थापित का, रैयत लोग का, उनका हम लोग आवाज़ उठाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, CCL तो आपका मान के चलिए अपना ज़मीन कैप्चर कर लिया, लेकिन यहाँ देखिए रेलवे का ज़मीन पर जो बैठा हुआ है उसका आवाज़ उठा रहे सांसद विधायक। आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे सांसद विधायक को सिर्फ वोट लेने का वो लोग का है, वो वोट की राजनीति करते हैं। उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ के साला रैयत जो जिनका ज़मीन चला गया, जो रेलवे अधिग्रहित किया, और रेलवे के ज़मीन जो खाली पड़ा है उसमें सेठ साहूकार बाहर के लोग आलीशान मकान और बिल्डिंग बना के रह रहे हैं। और हमारे रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा 40 अतिक्रमणकारियों के ऊपर नोटिस दिया गया न्यायालय के द्वारा, उसका पालन करना चाहिए, न कि उन लोग झुग्गी झोपड़ी अपना बसा के और अपना वोट बैंक बनाना चाहिए। इन लोगों का हम लोग खुलेआम विरोध करते हैं और JLKM पार्टी हमारा विरोध करेगी। और सड़क से सदन तक, सदन में भी मेरा रिप्रेजेंटेटिव है और हम लोग सड़क में तो आप देख रहे हैं 3 साल से लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। तो आप लोग रेलवे का जिस तरह से ज़मीन है, वहाँ लगभग 30 साल, 35 साल, 50 साल वर्षों से लोग रह रहे हैं, तो रह रहा है, वो कोई लीगल है और लीगल रह रहा है। बोलिए अवैध क्या मांग करते हैं जी? यहाँ सांसद विधायक सपोर्ट करें आप लोग? व्यवसाय व्यापार करने के लिए आया है, वो अपना उसमें भाड़ा, यदि रेलवे का भी ज़मीन है तो सरकार उस पर शॉपिंग सेंटर बना के, अपना मार्केट बना के, उस रेंट आएगा, सरकार का राजस्व आएगा, उसको रेंट में ही करे। और यहाँ के पहले स्थानीयता को, स्थानीय व्यक्ति को वो अलॉटमेंट करे, बाहरी लोगों को नहीं। बाहरी लोग अपना भाड़े में, किराए में रहने के लिए और व्यवसाय करने के लिए आया है, उसको कोई मना कर रहा है? पूरे हिंदुस्तान में कर सकता है, वर्ल्ड में कर सकता है, ऐसा थोड़ी है। लेकिन अवैध रूप से कब्जा करके रह रहा है, इसका कदापि हम लोग विरोध करते हैं। और आने वाले दिनों में जितने भी अवैध रूप से कब्जा है, यहाँ भी आप पेटरवार के फॉरेस्ट कॉलोनी में भी जो सेवानिवृत्त हो गए, रिटायरमेंट हो गए, लेकिन आज तक इस आवास को खाली नहीं किया गया है। क्या मैं वन प्रमंडल पदाधिकारी से मैं जानना चाहता हूँ, इसका भी हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। जांच का मांग कर रहे हैं, एकदम जांच का। और आपका तेनुघाट मान प्रमंडल में 6 से 1 क्वार्टर में अवैध कब्जा है, एक भी क्वार्टर में सरकार का व्यक्ति नहीं है, उसका भी हमने RTI से सूचना अधिकार से निकाला हूँ, मैं खुद अपने नाम से। उस पर भी हम लोग जनहित याचिका दायर करने जा रहा हूँ। ये इस तरह का। और जो बांध प्रमंडल में जो विस्थापित हुए हैं लोग, उनको अभी तक ना मुआवजा मिला, ना नौकरी मिला, ना पुनर्वास किया गया है। कितना दुर्भाग्य की बात है, अब देख लीजिए। तो क्या राज्य सरकार भी इस पर संरक्षण सर्वोदन, लेकिन यहाँ की जो विस्थापित परिवार है, उन लोग भी वोट के समय में कौन व्यक्ति, कौन हमारे पार्टी किसके लिए लड़ रहा है, उसका छानबीन करने के लिए उनके पास शक्ति नहीं है। इसका भी खामियाजा आज आए दिन भुगत रहे हैं, इसे देखने को मिल रहा है। तो चलिए, यहाँ वन संरक्षण का कल मेला है, मतलब वन विभाग का कुछ जो है, जो ग्रामीण लोग जो वन को रक्षा करते हैं, वन को सेफ रखते हैं, लेकिन यहाँ पोस्टर लगा हुआ है। हम देखे अभी ये जो चणगी पंचायत के क्षेत्र में मेला लगने वाला है, तो यहाँ JLKM का कोई पदाधिकारी या कोई कार्यकर्ता या फिर जो पूर्व पद से किसी का नाम नहीं,
यहाँ देखिए सीपी चौधरी का नाम है, इधर देखिए जोगेंद्र महतो को जो वर्तमान में विधायक है उनका नाम है, तो जेबी केसेस वाला जेलकेम वाला किसी का नाम ही नहीं है। देखिए, वन और जन दोनों का अटूट संबंध रहा है, और जो जंगल जमीन जल की जो बात करता है, आज देखिए वही लोग आए दिन खनन कर रहा है, अवैध लकड़ी कटवा रहा है माफियाओं के द्वारा। वो सरकार में है उनका, भाई वहाँ के लोग ऑर्गेनाइज किया है मेला के नाम से, लेकिन जंगल का रखवाला तो गांव का ही लोग करता है। उस जंगल क्षेत्र का जो आदिवासी मूलवासी है उनको, हम तो पहले ही बोले, जन और जंगल का अटूट संबंध है, दोनों का एक समन्वय, एक पूरक है। जन है तो जंगल है, जंगल है तो जन है, तो दोनों मिल के एक प्राकृतिक का जो संसाधन है उपयोग भी करते हैं और संरक्षण भी और संवर्धन भी करते हैं। इसमें वो पार्टी और पॉलिटिक्स क्या कर रहा है नहीं कर रहा है हम उस पर नहीं जाएंगे। वो मेरी पार्टी जो है वो जो पिछला सरकार में नहीं कर पाया, दोनों एनडीए और यूपीए का सरकार रहा, और हमारे जो क्षेत्रीय दल का जो जेएमएम रहा, उस दोनों पार्टी में रहा, दोनों एनडीए और इंडिया दोनों में रहा और बारी बारी से शासन किया। और आज भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हैं कि इंडिया गवर्नमेंट में हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, और उन्होंने जल जंगल के नाम पर यहाँ के लोगों को सिर्फ ठगने और छलने का काम किया है। आप बोल रहे हैं जो जल जंगल के नाम पर ठगने और छलने का काम किया, लेकिन आप तो खुद यहाँ का प्रत्याशी का अनाउंसमेंट हो चुका था, और फिर आप क्या प्रावधान करना चाहते हैं इनके लिए? अरे भाई, प्रत्याशी तो मैं खुद हूँ, और प्रत्याशी के तौर में ज़रूर हमें घोषित किया गया था, लेकिन कुछ भी मजबूरियाँ भी मेरे साथ था। उस मजबूरियाँ को वो मेरे तक ही रहने दीजिए, बाकी आप तो क्या आप थोड़ा बता। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। अरे उस सब सारी चीज़ों को हमारे पब्लिक सेक्टर में उजागर नहीं किया जा सकता है। ऐसी जनता तो आपको पसंद करे, जनता के हर कामों में हर तरह से हर समय हम उपलब्ध हैं, ऐसा बात नहीं। जनता नीचे ही आने वाले दिन में जनता तय करे। यदि हमारे कार्यशैली से और हमारे व्यवहार से यदि जनता मुझे चाहती है तो मैं आगे भविष्य में जनता के साथ खड़ा हूँ। तो यहाँ देखिए झुमरा किंग का नाम सुने कि नहीं? हम कोई किंग फिंग का नहीं नाम जान रहे। झुमरा किंग आप और मीडिया में बोल देने से थोड़ी होगा। जनता बोलेगी। जनता एक उनको, वो भी एक पंचायत के चुनाव में लड़े थे, और वो देखे कितना उनके पास ताकत था, वो अपना ताकत वो जनता दिखाई। जो पंचायत में वो किंग नहीं बन पा रहे, अपने घर में बाबू तो बाहर में बाबू, वो तो खुद कहावत हो बबलूदा, बुझले, घरे बाबू तो बाहरे बाबू। तो भाई कौन किंग है नहीं किंग है, हम दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हम क्यों लगाएं? क्या है नहीं है हम उस पर नहीं जा सकते हैं, है ना। तो खुद बोल रहे हैं कि ये जो गोमिया विधानसभा में कोई मर्द नहीं है लोग कि बेरमो वाला टिकट दे दे। देखिए जो बोल रहे हैं वो निराधार है। माँ और बाप का अटूट संबंध होता है, उसी संबंध से, है ना, हम माँ से ही, माँ के गर्भ से ही पैदा लिए हैं। वैसा गलत आरोप किसी के प्रति नहीं लगाना चाहिए। वो यदि लगा रहे हैं तो वो मानसिक रूप से वो दिवालिया है। मेरा मानना है कि वो कहीं न कहीं वो माँ के गर्भ से ही आए हैं, और एक माँ का अपमान करना कदापि उचित नहीं है। ये राजनीति में वैसा नहीं है, सबका एक सम्मान अधिकार है। बिना माँ का, है ना। तो कहाँ माँ का अपमान कर, वो अपना माँ माटी का तो बातें। अरे तो वो अपमान है ना हुआ, कैसे अपमान? अब एक बोल दीजिएगा कि गोमिया में मर्द नहीं है, ऐसा बात नहीं है। मर्द वाली बात नहीं होना चाहिए। मर्द कहाँ से पैदा लिया? माँ से पैदा लिया ना जी। तो वो अपना जो है गोमिया विधानसभा विकास के लिए बोल रहे हैं। अरे अच्छा बोलिए, मान के चलिए आप 1900। सुनिए, अभी मर्द है ना जीत के आया है, अभी मंत्री भी वर्तमान में। अब विकास कितना कर रहा है दिखे ना, तो यहाँ का विकास क्या होगा? अब जाए देखिए, आए दिन आदिवासी का ज़मीन लूट रहा है ना, लोग औने पौने दाम में खरीद रहा है। आदिवासी का ज़मीन सीएनटी का ज़मीन है क्या? और देख ले सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा है। सरकारी क्वार्टरों पर हमने बोला ना, तेनू घाट में बांध प्रमंडल में 6 से 1 क्वार्टर में अवैध कब्जा है, उस पर जाके देख ले। मर्द है तो है, बताइए। ये मर्द वाली बात नहीं है। ये सब जो भी व्यक्ति के द्वारा कहा जा रहा है, जो भी नेतृत्वकर्ता के द्वारा कहा जा रहा है, ये अशोभनीय बात है। वो उस पर उनको अपना उनका एक विवेक होना चाहिए, है ना। वो अपने विवेक से जो बोले हैं, हम उस पर पटाक्षेप नहीं करना चाहते हैं।
और उनके बातों पर हम नहीं जा रहे हैं। अपनी हमारी बात को आप हमसे सवाल कीजिए, हमारी बात को बोलिए। आगे का रणनीति क्या है? आगे का क्षेत्र का समस्या आगे का रणनीति हम लोग का संघर्ष ही है। हम लोग संघर्ष से आए हैं। झारखंड अलग राज्य 94-95 में भी हम लोग राज्य के लिए लड़े और आज भी हम लोग अपने अधिकार राज्य के आदिवासी और मूलवासियों के लिए अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। तो अधिकार जब तक नहीं मिलेगा यहाँ के मूलवासी और आदिवासी को, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और हम लोगों का एक ही मांग है कि स्थानीयता, एक गांव स्तर से पंचायत से प्रखंड से जिला नियुक्ति का एक पैमाना होना चाहिए, नियोजन का एक पैमाना होना चाहिए। ये हमारा मांग है और हमारी पार्टी का मांग है। टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में आने वाले 2029 में बेहतर सरकार हम लोग देंगे और जनता की निगाह भी है, जनता की आशा और अपेक्षा और आकांक्षा भी है। और जनता अब निर्णय ले। और ऐसी सरकार जो नामर्द की सरकार है, देखिए आए दिन बांग्लादेशी रोहिंग्या भी, घुसपैठियाँ भी देख लीजिए। आपका साहेबगंज पाकुड़ में आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहा है जी, और बांग्लादेशी लोग। तो सरकार को समझना चाहिए, सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है? मैंने उन लोग को ला के अपना वोट बैंक बढ़ा रही है। ये ठीक बात नहीं है, इसका भी मैं विरोध करता हूँ। चलिए, आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बात ऐसा है कि पूर्व विधायक लंबोदर महतो कुर्मी आंदोलन छीलने वाले हैं। मतलब कुर्मी आंदोलन जो है एसटी का दर्जा देने के लिए लंबोदर महतो स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग क्या कीजिएगा कुर्मी के लिए? देखिए, कुर्मी आंदोलन हम लोग का जो एसटी बोल रहे हैं ना, एसटी तो हम खुद हैं। हमारी ज़मीन है सीएनटी में, आप देख लीजिए सरकार के गजट में। ऐसी बात नहीं है वो वोट की राजनीति के लिए वो अब उनका जो ज़मीन खिसक गया है ना, आयसू का ज़मीन खिसक गया है। आयसू इतना दिन लोग छला और राज किया है ना, बारी बारी से दोनों सरकार में रह के 17 वर्षों तक राज किया और उनका जनाधार खो चुका है। तो अब उनका कोई मुद्दा ही नहीं है। तो कुर्मी एक समुदाय जो है उनको आगे करके कुर्मी को देखिए, मेरा भी मांग है, मेरी भी पार्टी का मांग है कि आदिवासी 1 और आदिवासी 2 तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन हो, संरक्षण और संवर्धन करने का। हम आज भी सीएनटी के दायरे में हैं, लेकिन इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है आदिवासी नेता भी और कुर्मी का नेता भी जो नेतृत्व कर रहा है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज लंबोदर महतो आयसू के पूर्व विधायक थे, वो उनके द्वारा यदि ये कुर्मी आंदोलन के नाम से यदि आंदोलन छेड़ने की बात हो रहा है, तो उनको पहले ही विधायक बनाया गया था। विधायक बना के उस समय क्यों नहीं आंदोलन किया? यदि वही राज्य में सरकार में तो मांग किए ना। अरे भाई, राज्य में सरकार में उनका जो सुप्रीमो थे तो दोनों दल में थे, उस समय क्यों नहीं से कुर्मी को संरक्षित और संवर्धन किया? क्यों नहीं उनको संरक्षित किया? क्यों नहीं उनके लिए नीति और नियम बनाया? जो जिस समय राज्य में भी सरकार थी और आपका केंद्र में भी सरकार थी, उस समय से सुदेश महतो उनकी राजनीति को लोग जान चुके हैं, कुर्मी लोग जान चुके हैं। और कुर्मी भाई किसी के झांसे में नहीं आएंगे। जयराम दाही है जो कॉम्बिनेशन करके दोनों, मैंने आदिवासी जो अभी लोग आदिवासी भी सोच रहा है कि नहीं कुर्मी जाति को एसटी में शामिल करके हमारी अधिकार को छीना जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका अधिकार यथावत रहेगा। सिर्फ जैसे BC 1 BC 2 चल रहा है ना, वही उसी के हिसाब से एक कॉलम में संरक्षित करना और संवर्धन करके हम लोग कुर्मी जाति को एसटी में रखेंगे और राज्य को 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाएगा। चलिए, धन्यवाद, जोहार। तो आप देख रहे थे अभी जिला अध्यक्ष है जेलकेम पार्टी का, बोकारो जिला के जिला अध्यक्ष, इनसे बात किए, तमाम तरह का मुद्दे पर चर्चा किए और आप वीडियो के माध्यम से देख लेंगे। आगे का अपडेट देते रहेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल बोलू महतो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। जय झारखंड, जोहार झारखंड।